हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में देखने वाले हैं जो भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम भूगोल जियोग्राफी का पेपर लेके आए हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आपसे वादा करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% ला सकते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा और जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है आपको। तो देखो, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे 2 दिन पहले एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम में आते होंगे। सेम टू सेम 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपको एग्जाम में मिलेंगे और वो 10 क्वेश्चन से 70% आपको देखने को मिलेगा। 70% और टोटल याद कर ले तो 80% प्लस की बात कर रहा हूं। यहाँ प्लस प्लस तो 90% भी पहुंच सकता है और 96-95% भी पहुंच सकता है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। आपके पास बुक, नोट्स, गेस्ट पेपर जो भी आपने खरीद रखा है उस पर टिक लगा लो। यदि आपको वो नहीं दे रखा है आपने तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप भी हमने अलग अलग हर सब्जेक्ट के अलग अलग ऐप बना रखे हैं, प्ले स्टोर पर पब्लिश कर रखे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल ऐपों का, वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, वो है भौतिक भूगोल क्या होता है। तो भौतिक भूगोल क्या है, उसके क्षेत्र के बारे में, उसकी क्या होती है प्रकृति के बारे में। भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है। उसके बाद में आप जानते हैं सौरमंडल, जिसे ब्रह्मांड कह सकते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं इसे, ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड को ही सौरमंडल बोला जाता है। तो सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है वो आप देखेंगे। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उस पर विचार करो। ये बताओ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उस पर विचार करो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई है, आपको बताना है। और महाद्वीप जो वेगनर कह सकते हैं कि वेगनर के महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था महाद्वीप के ऊपर, तो यही आपको अच्छे तरीके से सिद्धांत को पढ़ लेना है। और महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसी हुई है वो आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का कारण क्या होता है। भूकंप कब आता है, जब भूकंपीय लहर का वितरण आपको बताना है। जब भूकंपीय लहर कैसे आती है वो पूरा आपको अच्छी तरीके से बता देना है। और महाद्वीपीय विस्थापन का निबंध, मैंने तो ऊपर बताया था ना, सिद्धांत को ही निबंध यहाँ बोला गया है। महाद्वीपीय विस्थापन किस प्रकार से हुआ, पूरा निबंध सिद्धांत के थ्रू आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद में आता है पर्वत निर्माण के सिद्धांत। पर्वत, देखो पर्वत का निर्माण कैसे हुआ वो सिद्धांत के बारे में थोड़ा पूरा बता देना है। ठीक है, और यहाँ बोला गया हेम्स का जो संवहन सिद्धांत था, हेम्स के संवहन धारा सिद्धांत था, उसको आप देख लेना है। तो हेम्स का संवहन धारा सिद्धांत को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन पर टिक लगाओ। प्लेट, यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी का अर्थ और उसका सिद्धांत क्या है, ये आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। भूसन्नति या फिर भू अभिनति, सन्नति को हम अभिनति बोलते हैं, तो भू अभिनति क्या होता है, इस पर उसकी विशेषताएं, उनके सिद्धांत, उनकी अवस्थाएं अच्छी तरीके से देख लेंगे। भू अभिनति क्या होती है। उसके बाद में चट्टान क्या होती है, चट्टान की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, अपर्दन चक्र क्या होता है, अपर्दन चक्र सिद्धांत क्या है उसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अपर्दन चक्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, उनके प्रकार। और भ्रंशन क्या होता है, भ्रंशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और बलयन क्या होता है, जिसे हम बलन भी कह सकते हैं, बलन के प्रकार कितने होते हैं। और अव्वाह तंत्र के प्रारूप के बारे में, अव्वाह तंत्र का प्रारूप क्या होता है, यह पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है हिमानी। हिमानी क्या होता है, हिमानी को हम हिम नदी भी कहते हैं, हिमानी को हम हिम नदी भी बोलते हैं, उसका अर्थ अच्छी तरीके से देख लेना है पूरा, मतलब परिभाषा। हिमानी किसे कहते हैं, हिमानी क्या है, हिमानी की परिभाषा या हिम नदी की परिभाषा क्या है। ठीक है, प्रभावी जल और नदी के कार्य क्या होते हैं, प्रभावी जल और नदी के कार्य के बारे में देखेंगे। और भूमिगत जल का निर्माण कैसे हुआ ये यहाँ पे याद करेंगे। वायु एक, ठीक है, निर्मित कह सकते हैं, वायु द्वारा निर्मित जो भौम्याकार का नाम क्या रखा गया है, नाम क्या है भौम्याकार, जो वायु द्वारा निर्मित भौम्याकार है उसका नाम क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा कैसे बनता है, वही पूरा। वायुमंडल की संरचना और उनके संगठन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। सूर्य ताप का अर्थ क्या होता है, तापमान का 36 जो वितरण होता है उसके बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वायुदाब पेंटियो का वर्णन करो, तो जो पेंटिया होता है वायुदाब उसके बारे में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पृथ्वी चक्रवात क्या होता है, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु राशियों का तृतीय जो अभिप्राय होता है, वायु राशियों का अभिप्राय क्या है, उनका वर्गीकरण के बारे में ये देख लेंगे। आर्द्रता के प्रकार कितने होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए उनका सिद्धांत पढ़ लेना है। ठीक है, प्रबाल वित्तियों के बारे में उनका निबंध लिख देना है। महासागरीय
जो निक्षेप क्या होता है, महासागरीय निक्षेप क्या है, महासागरीय तल विन्यास क्या होता है, उनके कारण, उनके प्रकार, उनके विवर्तन के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कह सकते हैं अल्टरनाटिक जो होता है, इसे अंध महासागर बोला जाता है, उसकी धारा का वर्णन कर देना है। समुद्री लवणता क्या होती है, ये किसे कहते हैं, समुद्री लवणता किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना है। और कह सकते हैं जीव मंडल का अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ संगठक क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और जीव अनुक्रमण, देखो जीव अनुक्रमण क्या है, ठीक है। जीव अनुक्रमण को क्या कहते हैं, बायोटिक सेक्शन कह सकते हैं, सेक्शन बोला जाता है, बायोटिक सेक्शन। जैव जो जीव अनुक्रमण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक सेक्शन बोलते हैं। वो क्या होता है इसको पढ़ लेना है। और प्राणी, साथ ही साथ प्राणी प्रदेशों का वर्णन अच्छी तरीके से देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, यही क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 2022 के लिए। तो बस आपको ये पढ़ लेना है सेमेस्टर वाइज। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।